नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भगवत चर्चा पे। मित्रों, ब्रिटेन का एक फिलासफर हुआ है एलन वाट। 1917 से 1973 तक उसकी जीवन यात्रा रही इस लोक में। एलन वाट ने बुद्धिज्म पे, जैन संप्रदाय पे और भारतीय दर्शन शास्त्र पे बहुत कार्य किया और उसने इन्हीं सिद्धांतों पे ब्रिटेन में, पश्चिम में बहुत प्रचार प्रसार किया। अभी हाल फिलहाल मैं एलन वाट का एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो का नाम था हाउ टू बिकम फ्री फ्रॉम योर पास्ट कर्मास। उसमें एलन वाट ने इस बात का जिक्र किया है कि हम अगर अपने पिछले कर्मों से छुटकारा पाना चाहते हैं, निवृत्त पाना चाहते हैं, तो निष्काम कर्म योग को जानना चाहिए, मानना चाहिए, करना चाहिए। एलन वाट ने यह निष्काम कर्म योग भगवत गीता और भारतीय दर्शन से ही लिया था, जिसकी उसने बहुत प्रशंसा किया। वही निष्काम कर्म योग जिसमें सारा ज्ञान आ जाता है, जिसे भारत का एक एक व्यक्ति, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे ना पढ़ा लिखा हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, जानता है या जानता नहीं होगा तो सुना जरूर होगा। लेकिन बहुत बार होता है जो चीज हम जान लेते हैं उसके प्रति बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि अब जान लिया, अब क्या करना, उसे कोई महत्व नहीं देते। बस ऐसा ही हुआ इस महत्वपूर्ण ज्ञान, इस महत्वपूर्ण विधि के बारे में भी, कि निष्काम कर्म योग हम सुनते तो आए हजारों साल से और सुनते आ रहे हैं और सुनते रहेंगे, लेकिन सिर्फ सुनेंगे, करेंगे कुछ नहीं, पालन कुछ भी नहीं करेंगे। इसी निष्काम कर्म योग को फिर से याद दिलाया था भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले। उसी निष्काम कर्म योग की चर्चा हम कर रहे हैं भगवत गीता के अध्याय 2 के 47 श्लोकों तक में किया। और यही निष्काम कर्म योग विशिष्ट रूप से इसी सांख्य योग के 39वें श्लोक से 53वें श्लोक पर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। हम लोग 47 श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं और हमने ये जाना कि हम जो भी कर्म करें उसमें फल की आकांक्षा ना करें। निष्काम यानी बिना किसी कामना के हम कर्म करें। कर्म माइनस कामना बराबर निष्काम कर्म योग। लिहाजा क्या होगा कि हमारे चित्त में कोई इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, हम किसी कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे, हम सारे सुख दुख, पाप पूर्ण, हर्ष विषाद, संशय असंशय, द्वंद्व से परे हो जाएंगे। क्योंकि ये जो द्वंद्व है, जो संशय है, जो डर है, यही हमारी समस्याएं हैं। तो ये डर, ये संशय, ये द्वंद्व पैदा ही तब होते हैं जब हम कामना करते हैं। तो हम कामना ही ना करें तो हम द्वंद्व में फंसेंगे क्यों, उस चक्र में फंसेंगे ही क्यों। जड़ ही काट दो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी ही बजाया, लेकिन यहाँ पे बांसुरी का अर्थ कि कारण ही खत्म कर दो, कामना ही ना रखो और समबुद्धि पे स्थिर हो जाओ, समत्व को उपलब्ध हो जाए। समत्व यानी सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यानी कि सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, सम रहो, कोई फर्क न पड़े, अटल स्थिर, जैसे पहिए का केंद्र, वैसे ही स्थिर हो जाओ, स्थिर हो जाओ, सम में उपलब्ध हो जाओ निष्काम कर्म योग के द्वारा। यही भगवान श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि स्थिर होके, सारे कामनाओं से परे होकर के तू कर्म कर। तो क्या कह रहे हैं 48वें श्लोक में, आइए देखते हैं। योगस्था कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्था कुर कर्माणि, योग में स्थित होकर के तू कर्म को कर, संगम त्यक्त्वा, और उसके प्रति आसक्ति
किसी कर्म के प्रति या उसके फल के प्रति। यहाँ पे कर्म की बात कर रहे हैं, फल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फल के लिए तो कह ही चुके हैं पिछले श्लोक में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर कि ये मिलेगा ही, क्योंकि रिजल्ट तो ऊपर वाले के ही हाथ में, तेरे हाथ में ही नहीं है। इसलिए तू रिजल्ट की बात ही मत कर, बेमानी है बात करना कि फल की बात करना तेरे लिए बेमानी, तेरे हाथ में नहीं है, जो तेरे हाथ में नहीं उसकी क्या बात करना। कर्म करना तुम्हारे हाथ में, तो तू कर्म कर, लेकिन कर्म भी कैसे कर, कोई कामना मत कर रिजल्ट की नहीं कि हमें इससे ये मिलना चाहिए या हम इस वजह से ये कर्म कर रहे हैं, ये भी मत कर। देखिए, कामना के यहाँ पे दो अर्थ हुए। एक तो ये कि हम किसी प्रयोजन से करें कि हमें अमुक सिद्धि या अमुक फायदा मिलना चाहिए, कि हमें धन मिलना है, हमें वैभव मिलना है, हमें सुख मिलना है, हमें शांति मिलनी है, ये कामना कर्म के कर्म ना करें। और फल यानी ये मिले ही और इतना मिले, ये रिजल्ट की बात है। तो तू किसी उद्देश्य को लेके मत कर्म कर और ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा ये भी मत सोच। तो सिर्फ तू कर्म कर्म, क्योंकि कर्म करने की ही स्वतंत्रता है, रिजल्ट की नहीं। तो इसलिए इस श्लोक में सिर्फ कर्म की ही बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, योगस्था कुर कर्माणि, कि योग में स्थित होके, समता में स्थित होके तू कर्म कर। संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति से रहित हो जा, किसी चीज की कोई आसक्ति मत कर। सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा, सिद्ध सिद्धियों, ये जो युगल शब्द है सिद्ध और असिद्धि, सिद्धि और असिद्धि से इसे समझिए। समो भूत्वा, सिद्ध यानी कि कोई हमें एक्स्ट्रा पावर मिल जाए, कैसे भी, धन की, बुद्धि की, ज्ञान की, इसके अलावा अष्ट सिद्धियां भी कही हैं, कुछ भी मिल जाए तो भी वैसे ही रहो और ना मिले तो भी वैसे रहो। अक्सर क्या होता है, साधना मार्ग में कुछ विशिष्ट पावर आ जाती है योगी के पास, दूरदृष्टि की हो जाती है, दूर श्रवण की हो जाती है, और ऊपर हो जाए तो कुछ लोग उड़ने भी लगते हैं, अदृश्य होने जाने लगते हैं। तो यहाँ सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, योगियों के लिए भी कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा, कि चाहे कैसी भी पावर मिल जाए, कैसी भी सिद्धि मिल जाए, कितना भी धन आ जाए, कितना भी वैभव हो जाए, कितना भी सम्मान हो जाए, कितनी भी सिद्धियां मिल जाए, आपको सम रहना है, उसमें कहीं कोई हलन चलन नहीं रखना है, न कोई सुख न दुख, न हर्ष न विषाद। तो सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा, समत्वम योग उच्यते, तो ये जो समता है यही योग है, यानी कि हर स्थिति परिस्थिति में अपने आप को एक जैसा बनाए रखे, यही योग है, और इसी को तू साध। तो हर द्वंद्व, हर विषाद से अपने आप को अलग करके, हे अर्जुन तू युद्ध कर। तो भगवान श्री कृष्ण दोनों तरह से समझा रहे हैं, हर तरह से समझा रहे हैं। तो समत्वम योग उच्यते, योगस्था कुरकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, यानी कि जिस स्थिति में सुख दुखे, लाभालाभ हो, जया जय बराबर हो, वही समबुद्धि है। अब आगे क्या कह रहे हैं 49वें श्लोक में, दूरेण ह्यावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणम अन्विच कृपणा फल हेतुआ। बुद्धि योग की अपेक्षा, बुद्धि योग का मतलब सकाम, जिसमें कोई इंटेंशन हो, अत्यंत ही निकृष्ट है। दूरेण ह्यावरम कर्म, सकाम कर्म, बुद्धि योग समता की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट है। हे धनंजय तू बुद्धि का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने में अत्यंत ही दीन है। यानी कि जो कर्म आप करते हैं किसी इच्छा को लेके, ये बहुत ही निकृष्ट है,
क्योंकि बुद्धि का यहाँ पे निर्णय अनिर्णय या सोचने की क्षमता की बात कर रहे हैं कि तू सकाम कर्म की तरफ जा ही मत, सिर्फ निष्काम कर्म की ओर जा, क्योंकि वो निकृष्ट है। तो सिर्फ समता को याद रख। समबुद्धि, समबुद्धि पे एक बात और समझने जैसी है कि जो सुख दुखे लाभालाभ हो जया जय में सम की बात कह रहे हैं ना, ये दो प्रकार की होती है। एक है जड़ रूपी समता और एक होती चेतनात्मक समता। एक व्यक्ति है जिसने शराब पी लिया है, अफीम पी लिया है, गांजा पी लिया है, चेतना में नहीं है, पड़ा है पत्थर की तरह, जड़ की तरह, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई नाले में पड़ा है या कमरे में है, कोई गाली दे के जा रहा है, कोई नहीं दे के जा रहा है, हवा चल रही है नहीं चल रही है, गर्म है सर्दी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो भी सम बुद्धि है, सम पे है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक व्यक्ति है जो कि जान रहा है, चेतन है, जाग रहा है, उसे भी फर्क नहीं पड़ती है। तो एक बुद्ध जैसा समता पे स्थित है और एक बुद्धू जैसा यानी बेहोश में। तो जो यहाँ पे समता की बात कर रहे हैं, होश पूर्वक समता की बात कर रहे हैं, बेहोशी वाली समता की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपना मर्जुआना अफीम गांजा चरस पी करके मस्त है, वो भी मस्त है, उसे भी फर्क नहीं पड़ता, कोई गाली दे जाए तो, कोई सम्मान दे जाए तो, कुछ भी। ऐसी समता नहीं, ये जड़ समता है, बोध पूर्वक। तो बुद्ध और बुद्धू में अंतर ही है ये बोध का। तो तू जागृत होश पूर्वक समता को उपलब्ध हो जा, क्योंकि सकाम कर्म, कोई कामना वाली कर्म निकृष्ट है। और आगे फिर इसी समता पूर्वक यानी कर्मयोग पे क्या कहते हैं देखते हैं। बुद्ध युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युज्यस योगा कर्मसु कौशलम। बुद्धि से युक्त, समता से युक्त, यह जीवित अवस्था में पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तो योग में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। योगा कर्मसु कौशलम। तो कर्म में जो कुशलता है वही योग है। कुशलता का मतलब आप किसी चीज में ट्रेंड नहीं हो गए कि आप कोई काम कर रहे हैं उसको बड़ा ट्रेंड हो गए तो आप कुशल हो गए, क्योंकि कई बार किसी चीज में बहुत कुशल हो जाना भी बेहोशी देता है। तो नहीं, कर्मों में कुशलता का मतलब बोध पूर्वक कि सुख है दुख है तो भी सम है, यही अल्टीमेट है। तो बुद्ध युक्त तो जहाती है उभे, उभे मतलब दोनों में, सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय। समता से युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही, यानी मृत नहीं, जड़ नहीं है, पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। बार बार अर्जुन कह रहे थे ना कि अपने लोगों को मारना पाप होगा, तो हम लोग ऐसा कृत्य क्यों करें जो पाप हो, हमको वही करना चाहिए जो उचित हो, जो पुण्य हो, जो शुभ हो। तो कहते तू शुभ और अशुभ की चिंता छोड़, समता में स्थित हो जा और होश पूर्वक हो जा। तू ये जान कि मैं ये कृत्य कर रहा हूं और तब कर, लेकिन कोई इच्छा मत रख, कोई कामना मत रख, कोई अवधारणा मत रख। अगर आप अपने मन में यह अवधारणा रख रहे हैं कि ये मैं अच्छा कर रहा हूं, शास्त्र विहित कर रहा हूं, तो ये भी गलत है। तू बस कर, से तू देख कि ये कर रहे हैं हम। तो जागरण जागरण जागरण, तो ही समता उपलब्ध होती है। जहां कहीं आ गया कि मैं कर रहा हूं, वहीं समता खत्म। तो जो सम पे स्थित है वो जाग करके ही पाप पूर्ण सुख दुख सारे द्वंद्वों से परे होके कृत्य करता है, और यही तू कर हे अर्जुन। तो कर्म की दीक्षा 39वें श्लोक से 53वें श्लोक तक देते हैं इस तरह से। तो 50 श्लोकों तक हमने चर्चा किया। 51, 52, 53 पे अब हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि इन 3 श्लोकों में कर्मयोग का उन्होंने एक समापन समअप किया है और बताया है कि कर्मयोग क्यों उचित है और क्यों सर्वश्रेष्ठ है और क्यों करना चाहिए। तो ये समअप या सारांश हम कल जानेंगे, लेकिन आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ भगवत चर्चा पे बने रहें इसी तरह लगातार।
नमस्कार।